आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के रौनापा स्थित बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक शंकर यादव प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा सगड़ी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़ विनोद चौहान व मुख्य सेक्टर प्रभारी राम प्रसाद चौधरी जी रहे। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी की प्रतिमा पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। मुख्य अतिथि सेक्टर अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। वहीं पे शंकर यादव ने आए हुए अतिथियों व कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए हम लोग गाँव-गाँव जाकर सेक्टर व बूथ कमेटी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व बहुजन नायक मानव कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे किस समय से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए और मतदान के लिए दिन वोट पोल करा लिए तथा वोट की सही गिनती करा लिए तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। वहीं विनोद चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो रहा है। अपने बीएलओ से मिलकर सभी लोग अपने परिवार 18 वर्ष से ऊपर लोगों का नाम जरूर दर्ज कराएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शंकर यादव प्रभारी प्रत्याशी ने आए हुए सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बसपा सुप्रीम मायावती ने अपने सगड़ी के प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। मैं दिन रात एक कर बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विमल, जिला सचिव कुर्बान आजमी, दुर्गा प्रसाद यादव, सेक्टर अध्यक्ष व रौनापार विजय कुमार, जितेंद्र पासवान, पूर्व महासचिव प्रमोद यादव, संतोष यादव, छेदी यादव, राम प्यारे, राम प्रसाद, बीबीएफ वीरेंद्र यादव, रामब्रिज गौतम, मंगरू प्रसाद, श्रीकांत बौद्ध आदि सेक्टर व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में हर विधानसभाओं को कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 भागों में बांटकर बहुजन समाज पार्टियों का पदाधिकारियों का कैडर कैंप था। क्षेत्र समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य है? 2022 में अपना विधायक जिताने के लिए और माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पदाधिकारियों का कैडर कैंप, यही उद्देश्य था। आज इन लोगों को क्या बताया गया है? अपने बूथ को मजबूत करने के लिए उनको टिप्स दी गई और अपने बूथों पर भाईचारा बनाने के लिए उन्हें, और आने वाला 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मतदाता में सूची में नाम बढ़ाया जाएगा, उसको भी उन लोगों को बताया गया। अपने पदाधिकारियों को, अपने संगठन के साथियों का ड्यूटी लगाई गई कि आप लोग मिलकर अपने अपने बूथों को मजबूत करिए और वहाँ मतदाता सूची में नाम बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, मैं राम प्रसाद चौधरी और बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़ का मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ, और आजमगढ़ ज़िले को मैं कई सालों से देख रहा हूँ और ख़ास करके सगड़ी विधानसभा को कई सालों से देख रहा हूँ। सगड़ी विधानसभा का कोई ऐसा सेक्टर ना हो जहाँ मैं जा कर के सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी तक का मैं गठन न किया। आज आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा में जी, रौनापार जो है कि सेक्टर में सेक्टर अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष की समीक्षा बैठक, इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी नहीं, ये समीक्षा बैठक नहीं थी। यह माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था, और अपने कार्यकर्ताओं को बताया गया है, जो बूथ के कार्यकर्ता थे, जो सेक्टर के पदाधिकारी थे, जो बूथ के पदाधिकारी थे, कि 2022 में हमको किस तरह मिल कर के सरकार बनाना है, और उसी सरकार बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके हमारे मुख्य अतिथि माननीय विनोद चौहान जी, जो आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, और जो हमारे पार्टी के यहाँ से प्रभारी प्रत्याशी घोषित हैं माननीय शंकर यादव जी, तमाम साथी माननीय अभय पटेल जी, दुर्गा यादव जी, धनई पटेल जी, तमाम साथी यहाँ लोग लगे हुए हैं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का सगड़ी विधानसभा से विधायक हो और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके हम लोग बहन जी के दिशा निर्देशों को बताने का काम किया। 2022 के बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी?
2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उसी के तर्ज पर 2022 में हमारी सरकार बनेगी। आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में किससे लड़ाई मान के चल रही है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से सारे दल लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। देखिए, पहले तो मैं आज अपने आए हुए सारे सहयोगी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, भाई विनोद चौहान जी और राम प्रसाद चौधरी जी और विजय जी, सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए और बहन जी द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, स्नेह और सम्मान दिया गया है। 2022 का चुनाव के संबंधित आज एक कैडर कैंप था और बूथ सेक्टर अध्यक्ष थे, 9 सेक्टर अध्यक्ष हैं, उनका जो बूथ प्रभारी लोग, बूथ के अध्यक्ष थे, वो लोग कार्यक्रम था ये। और उसमें उनको बताया गया है कि अपने बूथ को मजबूत रखो, बूथ मजबूत तो सब मजबूत। तो उनके बारे में बताया गया है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वाएं, नवंबर में नाम बढ़ेगा, उसको जो लोग छूटे हुए हैं उन नामों को जुड़वाया जाए और वोट कैसे डाला जाए और कैसे डलवाया जाए उसकी जानकारी दी गई कि सवेरे ही सब लोग वोट अपना देंगे। और सबसे ज़्यादा है कि वोट को बढ़वाना, वोट की सुरक्षा करना, क्योंकि अपने वोट को पहचानो कि हमारा कहीं नाम तो नहीं काट दिया जा रहा है, उसकी जानकारी स्वयं थोड़ा लेते रहें BLO के माध्यम से। कभी अगर तहसील पर जाते हैं तो अपने भाई जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं उनसे पूछ ले, भैया गांव की जरा लिस्ट देख लेना, कहीं नाम तो नहीं कर, क्योंकि आने वाले चुनाव 2022 में ये गेम बहुत तेज खेला जाएगा। क्योंकि हमारा समाज जो है OBC और दलित दोनों इस सब में पीछे रहते हैं और जो पढ़े लिखे समाज है वो इस समय बहुत तेज होता है। वो कुछ नहीं करेगा तो हर बूथों पर 100-200 वोट कम करा देगा, और जब कम करा देगा तो विधानसभा स्तर पर जाइए तो हज़ारों वोट इधर उधर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जागरूक रखना है, यही सब यहाँ सबको बताया गया है। और आगे भी तमाम अभी 3 सेक्टर जोन बाकी है, उसमें भी ये कार्यक्रम चलेगा। आपको 2022 में सफलता मिलती है तो कैसे आप अपनी जनता को खुश रखेंगे, कैसे उस पर कायम करेंगे? तमाम परेशानियाँ सगड़ी विधानसभा में हैं। देखिए, उस समय MLA के पास ताकत होती है, उसके लेखनी में दम होता है, उसके नेता में दम रहता है। हमारी बहन मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी, अगर हम असेंबली में रहेंगे तो हमारी हर इच्छाओं को बहन जी पूरा करेंगी और हम जनता की हर इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता हमारी है तो हम जनता के हैं, अगर जनता हमारी नहीं है तो हम जनता के कभी हो नहीं सकते। तो जनता के हर इच्छाओं को पूरी करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। उनके मान सम्मान को बढ़ाना, मान सम्मान को कायम रखना, उनकी सुख सुविधा की चिंता रखना, ये विधायक का काम होता है, ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। आज जो जनप्रतिनिधि से लोग भड़क रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। और जो जनप्रतिनिधि, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जो जनप्रतिनिधि जनता के साथ विश्वासघात करेगा वो सोचता है हम जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, लेकिन नहीं, धोखा देना बुरा है, धोखा खाना अच्छा रहता है। तो जनता धोखा खाती है, धोखा नहीं देती। अगर जनप्रतिनिधि जनता को धोखा दे दे तो जनता धोखा खाकर उसको ऐसा सबक सिखाती है, फिर आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है। सर, देवरांचल क्षेत्र है, लोग विधायक तो बनाते हैं लेकिन विकास से दूर हो जाते हैं, इस पर क्या कहना है सर? अब देखिए, ऐसा है, वो तो जो ऊपर से लोग आते हैं, अब तक जनप्रतिनिधि कोई गया नहीं, कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार होकर के जनता में आ गए और जनता ने उनको चुनाव जिता दिया। इस बार जनता अगर नेता चुनेगी तो नेता कभी झूठा नहीं होता। नेता को तो चिंता रहती है अपने गांव में, और नेता का कोई घर नहीं होता, कहीं भी खा लेता है, कहीं रह जाता है। और नेता जो है हमेशा पहले थे, यहीं पे एक नेता थे कल्पनाथ राय जी, ऐसा नहीं था कि लोग कोई गाली दे उनको। जहाँ भी गए, जो भी पुल पुलिया बनवाए उसको कोई लेके नहीं भाग सकता। कोई ये नहीं कि एक डंडा मार दे पुल ढह गया। आज भी कुछ ऐसे पुल बने, उधर रिश्तेदारियाँ नहीं होती थी हमारे यहाँ, यहीं बाजार गोसाई का पुल बना है। लोग बाजार गोसाई से ही मुख्य अतिथि जी लोग समझते थे इधर देवारा है, इधर देवारा है, लेकिन वो पुल बना लाट घाट में, पहले लकड़ी का पुल बना हुआ था और वो ऐसा पुल बन गया उसको कोई लेके हाथ से हिला नहीं सकता। तो जब बढ़िया काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी याद करेगी और आपके उस कदम पे चलने की कोशिश करेगी। भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया तो उन्होंने ये नहीं दिखाया कि तुम हर धर्म का नाश करो, उन्होंने कहा कि हर धर्म का आदर करो।
जियो और जीने का सम्मान दिखाया, रास्ता दिखाया कि जियो और दूसरे को भी जीने का अधिकार दो, तभी तुम जीवित रहोगे। किसी दूसरे का जान ले करके कभी तुम यह महसूस कर लो कि हम जिंदा रहेंगे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो हत्या करता है उसका भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसी दिन रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं वो अमर होके आता है, अमर कोई नहीं है। और जो लोग डेड बॉडी लेके श्मशान घाट जाते हैं तो डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी उनको श्मशान घाट लेके जाती है कि चलो भैया तुमको दिखा दे जहाँ जा रहे हैं, तुम भी आ जाओगे यहीं पे, ये तुम मुझे लेके नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें लेके वहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि तुम भी एक दिन मेरे स्थान पे आए आओगे। तो ये सब भगवान बुद्ध ने और जो माननीय अंबेडकर जी ने जो हमें दे दिया उन कुरीतियों के खिलाफ ऐसा संविधान दिया कि उस संविधान में सबको समानता का अधिकार है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है। और उन्होंने रानी के कोख का ऑपरेशन कर दिया कि अब इसी संविधान से बैलेट पेपर से राजा बनेगा, दलित का भी होगा और शहंशाह का भी होगा, लेकिन होगा तो इसी बैलेट पेपर से होगा। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, लोकतंत्र में बैलेट बक्सा दे दिया, बैलेट पेपर दे दिया और बटन वाली मशीन दे दिया। उसी के से राजा पैदा होना है, बाकी कोई रास्ता नहीं है इससे राजा पैदा। अच्छा नेताजी, आजमगढ़ एक पिछड़ा जिला माना जाता है और उसमें खास तौर से जो सगड़ी विधानसभा है उसका काफी हिस्सा देवरांचल के क्षेत्र में है। अब तक जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की एक तरह से उपेक्षा ही की है। तो अगर आप विधायक होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे सगड़ी की जनता को भी लाभ हो और क्षेत्र का विकास हो? अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो अगर मुझे जनता अपना विश्वास देती है तो सबसे पहले देवरांचल में जितने रास्ते अवरुद्ध हैं वहाँ पुलिया नहीं, पुल बनेंगे। और पीने का जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ पीने के पानी का संसाधन मुहैया कराएंगे। और रास्ते का जो रास्ता सबसे टूटा फूटा नहीं है उस रास्ते पर पूरा फोकस करना और स्कूलों का शुद्धिकरण कराना। क्योंकि आज जो साक्षर अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षा नहीं, तो हम यही हाउस में जाके कहेंगे कि शिक्षा दिया जाए, साक्षर बनाना बंद कर दिया जाए।